Hello everyone. Today we will do some B.Ed subjects. तो आपके सेकेंड ईयर में है जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी. बेसिकली B.Ed सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है. B.Ed क्या है? सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट. ठीक है. अब यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं जेंडर एंड सेक्स. तो यहाँ पर क्या है कि मैं ये थोड़ा सा ना स्टार्टिंग में ले रही हूँ क्योंकि टाइम हो जा रहा है तो भूल जाते हैं कहाँ से कितना लिया है. अब यहाँ पे मैं इसको थॉरली रीड कर रही हूँ सो दैट कि आप लोगों के लिए ईजी हो. जेंडर कोई बायोलॉजिकल कैटेगरी नहीं है. इट इज़ एक्टेड आउट बाय द इंडिविजुअल्स. मतलब ये इंडिविजुअल जैसा एक्ट करते हैं. अब एक और मार्केट में नया वर्ड चल रहा है, ट्रांसजेंडर. तो वो अपना जेंडर चेंज कर रहे हैं. ठीक है. तो वो अपना जेंडर क्यों चेंज करते हैं? क्योंकि उनके लाइक्स डिसलाइक्स वो डिफरेंट होते हैं. कोई मेल की बॉडी में इट्स लाइक कि कोई फीमेल कैद हो गई है, उसे लड़कियों की तरह रहना, बात करना, चलना बोलना पसंद है, तो वो अपना ट्रांसफ़र करवा लेता है जैसे मेल टू फीमेल बॉडी की तरह वो होता है. Gender is not a biological category but is acted out by the individuals in society. Therefore, gender is understood as socially constructed. क्या है इसमें? socially constructed है against the category of sex. ये sex से बिल्कुल different है. ठीक है. which is a biological construction. एक तरीके से sex क्या biological construction है. we cannot change biological. मेल को फीमेल कर दें, मतलब biologically जब वो बोम्ब में होता है मदर के, तो we cannot change its construction. Okay. Individuals have been divided into female and male depending upon their biological characteristics. अब यहाँ पर क्या होता है कि इनके बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पे इसको मेल और फीमेल हम डिवाइड कर देते हैं. फॉर इंस्टेंस, वीमेन हैव ब्रेस्ट, मैन हैव बियर्ड्स. वीमेन की ब्रेस्ट होती है, ठीक है. मैन हैव बियर्ड्स, उनकी दाढ़ी होती है, दाढ़ी मूछें. ठीक है. और ये वीकी लिप्स 2040 कोई बुक वगैरह पता नहीं क्या, आई डोंट नो. द नोशन ऑफ फेमिनिटी एंड मस्क्यूलिनिटी इज़ क्रिएटेड बाय द सोसाइटी. और ये भी है कि ये फेमिनाइन है, ये मस्क्यूलिन टाइप ऑफ वर्क है. ये भी कौन, ये नोशन मतलब एक नोट डाउन करता है क्या? सोसाइटी. क्रिएटेड बाय द सोसाइटी. बट वन कैन क्वेश्चन दैट इवन विद इन द कैटेगरी ऑफ इंडिविजुअल वुमन एंड मैन हाउ क्लोजली दे आर एसोसिएटेड विद द सोसाइटीज़ नोशन ऑफ फेमिनिटी एंड मस्कुलिनिटी. मतलब कितना ज़्यादा वो हम सोसाइटी के ऊपर डिपेंड होकर के हम इस चीज़ को स्टीरियोटाइप कर देते हैं. ठीक है. देयरफॉर द क्वेश्चन ऑफ जेंडर इज़ कॉम्प्लिकेटेड. अभी क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है एंड इट्स अंडरस्टैंडिंग वरीज अक्रॉस सोसाइटीज़ एंड cultures. Hilary M. Lips 2014 argues that sex and gender in some ways are intertwined. अब ये है थोड़ा सा मिला जुला है सेक्स और जेंडर. For instance, social acceptance of femininity in some ways is shaped by the biological. वही है कि अगर फेमिनिटी है तो ये भी क्या है? बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्शन पे ही इन्होंने वो किया है. ठीक है. अब दैट इज़ वुमेन गेट्स प्रेग्नेंट एंड गिव्स बर्थ. मतलब वही है बायोलॉजिकली शी इज़ अ फीमेल, सो शी कैन गेट प्रेग्नेंट एंड डिलीवर अ बेबी एंड गिव्स बर्थ. दिस इज़ अ रिप्रोडक्टिव एक्ट विच इज़ अटैच टू द. अब इसी के चलते क्या हो रहा है? फीमेल बॉडी, फेमिनिज़म वगैरह शुरू हो जाता है. सो सेपरेटिंग सेक्स एंड जेंडर इज़ नॉट ऑलवेज पॉसिबल. जेंडर और सेक्स को वी कैन नॉट डिफ्रेंशिएट ईजिली. समटाइम्स आपकी फॉर्म्स वगैरह में होता है, कभी सेक्स लिखा होता है, कभी जेंडर लिखा होता है, तो यू गेट कंफ्यूज कि मेल फीमेल है. ठीक है. जेंडर इज़ अ मल्टी डायमेंशनल इन नेचर. अब ये क्या मल्टी डायमेंशनल होता है? मल्टी डायमेंशनल पता है ना? डायमेंशन क्या होते हैं? एक्स वाई जेड, 3D 4D 2D. वन डायमेंशन इज जेंडर आइडेंटिटी. सबसे पहला क्या है उसमें? जेंडर आइडेंटिटी, मीनिंग इंडिविजुअल्स आइडेंटिटी एज मेल और फीमेल. पहले तो वो मेल है या फीमेल है. ठीक है. मेल और फीमेल, मेल है या फीमेल है. आई हैव टू फिनिश दिस बुक. देखो, सो दैट आई कैन ऑल्सो प्रिपेयर फॉर माई सीटेट.
or I will get the command over this subject, because I'm not just making video, but I'm also studying. So anyways, dimension is gender identity. Another dimension is gender role. पहले तो gender roles क्या, male और females performing or acting. It's acting in a certain manner which is socially or culturally appropriate. मतलब कि ये दिखाते हैं कि लड़कियों को ऊंची आवाज़ में बात नहीं करना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए, बाहर हंसना नहीं चाहिए. मतलब वो इसमें लिखा है सोशली एंड कल्चरली अप्रोप्रिएट. वही है कि अब अप्रोप्रिएट भी हो सकता है, इनअप्रोप्रिएट भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए. एनीवेज, पर्सनल नहीं जाते, बस अपना काम करते हैं. थर्ड डायमेंशन क्या है उसमें, इज सेक्शुअल ओरिएंटेशन. अट्रैक्शन टू मेम्बर्स ऑफ वंस ओन और अदर जेंडर्स. मतलब वही अपोजिट जेंडर्स की तरफ अट्रैक्शन है. लेट अस अंडरस्टैंड दीज डायमेंशन ऑफ जेंडर विद फोकस. हमने क्या करना है, ये डायमेंशंस हैं जेंडर की, वो फोकस और ट्रांसजेंडर आइडेंटिटी के साथ इसको अंडरस्टैंड करना है. अब यहाँ पर देखो क्या है, द सेक्स जेंडर डिबेट हैज़ इवेंचुअली. अब ये बहुत ही लंबे समय से इसके ऊपर एक डिबेट चलती आ रही है. हैज़ इवेंचुअली लेड टू एन एक्सप्लोजन ऑफ रिसर्च. तो ये क्या हो गया, आपका रिसर्च पे चला गया है. ठीक है, रिसर्च पे चला गया है ऑन जेंडर्ड सेक्सुअलिटी एंड द इमर्जेंस ऑफ द फील्ड ऑफ ट्रांसजेंडर स्टडीज़. मतलब ये एक तरीके से एक जब सिर्फ दो ही थे ऑप्शन, मेल और फीमेल. अब यहाँ पर एक नया आपको मिलता है, दैट इज़ ट्रांसजेंडर. ठीक है, अक्रॉस कंट्रीज़. वहाँ पर आपने देखा होगा गे मैरिज भी अप्रूव कर दिए सुप्रीम कोर्ट ने, या वहाँ की कोर्ट ने, या सोसाइटी में. वी कैन सी लाइक दो लड़कियाँ दो लड़के साथ में रह रहे हैं, उनके टेस्ट ट्यूब बेबीज़ हो रहे हैं. ठीक है, तो काफ़ी बड़े बड़े दिग्गजों के नाम आते हैं, विच आई विल नॉट टेक इन दिस वीडियो बिकॉज वो ज़रूरी नहीं है. ठीक है, ओके. सो तो यहाँ पर क्या है, ट्रांसजेंडर इज़ एन अम्ब्रेला टर्म. अब ये क्या है, अम्ब्रेला टर्म है रिफरिंग टू पीपल हु डू नॉट कन्फॉर्म टू कल्चरली डिफाइंड ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स एसोसिएटेड विद द बायोलॉजिकल सेक्स. मतलब अगर लड़के हैं तो उनके अंदर लड़कियों वाली हरकतें होंगी. अब ये कोई लिंडसे हैं 2015-36, ये शायद बुक या कुछ उनका कोटेशन का वो है. अब यहाँ पे क्या है, ट्रांससेक्सुअल इज़ द टर्म हिस्टोरिकली यूज्ड बाय द साइकियाट्रिक कम्युनिटी. तो ये है ट्रांससेक्सुअल, तो ये हिस्टोरिकली ये जो टर्म यूज़ की गई थी साइकियाट्रिक कम्युनिटी टू डायग्नोज पीपल हु फील their biological body doesn't match with their sense of self or gender identity. हाँ ये है, कभी कभी they feel कि I should be a girl but I got captured in a man's body या मेल्स बॉडी. तो यहाँ पे उनकी जो बायोलॉजिकल बॉडी है वो उनके सेंस ऑफ सेल्फ जेंडर या जेंडर आइडेंटिटी से मैच नहीं करती थी. ट्रांससेक्सुअल पीपल आर जेनेटिक मेल्स. वो अगर हो सकते हैं कि जेनेटिकली वो मेल्स होंगे या फीमेल होंगे, बट बिलीव दैट दे आर मेम्बर्स ऑफ अदर सेक्स. बट उन्हें ऐसा लगता है कि वो मतलब वही है, मेम्बर्स ऑफ अदर सेक्स है. दे फील ट्रैप्ड. वही बात आ रही है कि एकदम ट्रैप्ड हो चुके हैं ना रॉन्ग बॉडी, हैंस दे मे अंडरगो सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी, SRS. तो ये सर्जरी जो करता है जिसके ऊपर होती है, ओनली दे अंडरस्टूड व्हाट इज़ एक्चुअली इट इज़. मतलब ये असल में है क्या, टू कन्फर्म देयर जेंडर आइडेंटिटी. अच्छा, ये सर्जरी करते हैं तो उनकी जेंडर आइडेंटिटी वो लोग पता कर सकते हैं सर्जरी से. ट्रांसजेंडर इज़ अ मोर इंक्लूसिव टर्म टू डिस्क्राइब पीपल हु हैव अ स्पेसिफिक वे ऑफ एक्सप्रेसिंग एंड डिस्क्राइबिंग देयर जेंडर आइडेंटिटीज. मतलब ट्रांसजेंडर एक इंक्लूसिव टर्म है कि वहाँ पर हम उनकी मतलब उनको ईजीली वो कर सकते हैं. ट्रांसजेंडर, ठीक है. अब यहाँ पर क्या है ना, where I was actually, transgender is used in okay, we did it. Just a second. Okay, now
Transgender is a more inclusive term to describe people who have a specific way of expressing, describing their gender identities. ठीक है. अब वहाँ पर क्या है, the concept of transgender is used as an umbrella to describe individuals whose gender identity or expression does not conform to the conventional expectations of masculinity or femininity. मतलब वहाँ पर वो क्या करते हैं कि वो कंफर्म नहीं करते कि ये मस्क्यूलिनिटी है या फेमिनिटी. अब ये है सेबा टेलो 2011. इनके बारे में पता करके ना बता दूँगी मैं. ठीक है. Therefore the term transgender encompasses physical psychological aspects of transsexual identity and include various sexual orientations. ठीक है. As Suzanne Stryker points out, transgender refers to all identities or practices that cross over, cut across, move between the queer socially constructed sex gender boundaries. ठीक है. अब ये थोड़ा उन्होंने अच्छा बोला है. क्या बोला उन्होंने? हाँ, ये किसने बोला है? सुजान स्ट्राइकर पॉइंट्स आउट transgender refers to all identities or practices that cross over, cut across, move between, सॉरी शायद यहीं पर है. ओके, सुजान स्ट्राइकर. As Susan Stryker points out, transgender refers to all identities or practices that cross over, cut across, move between otherwise queer socially constructed sex gender boundaries. अब ये क्या है? रिफर्डेंस से बैठ चलो, या तो कोई बुक होगी 2011 में, फिर उसका 45 नंबर का पेज होगा. पता करके मुझे कमेंट्स में बताना. Transgender people perform specific social rites and functions in diverse cultures. For instance, हिजड़ा कम्युनिटी इंडिया में तो हम काफ़ी देखते हैं, सुनते हैं. ज़ैनिथ ऑफ द अरब में ज़ैनिथ हैं. ठीक है. और अब देखो, हिजड़ा, ज़ैनिथ या एग्जैनिथ ऑफ द अरब स्टेट ऑफ ओमान में है. माहुस इन ताहिती कहाँ पर है? सर्च करके बताऊँगी. हिजड़ा कम्युनिटी इन इंडिया परफॉर्म सर्टेन कल्चरल रोल्स एंड दे ऑफन थिंक ऑफ देमसेल्व्स मोर एज फीमेल्स. हाँ, वो अपने आप को औरत समझते हैं. ठीक है. तो Hijras have defined gender roles in Indian culture which legitimizes their function as rituals, performers. They are one of the most marginalized communities in India. अब ये marginalized मतलब इनको बिल्कुल नेगलेक्ट करते हैं. They are often harassed. तो हाँ, ये है, ट्रू है. They are often harassed and mocked. उनका मजाक बनाया जाता है. लैक एक्सेस टू एजुकेशन, पढ़ाया भी नहीं जाता. एम्प्लॉयमेंट के भी कुछ उसमें वो नहीं है, क्या बोलते हैं कि जैसे कि कुछ परसेंटेज होना चाहिए कि 10% फीमेल एम्प्लॉयज़ होना चाहिए या फिर रिज़र्व कैटेगरीज होना चाहिए. बट इनके लिए कुछ भी अभी तक सोसाइटी या फिर लॉ की तरफ से है ही नहीं. विद पॉलिसी इंटरवेंशंस इन इंडिया, परसेप्शन टू पीपल टूवर्ड्स ट्रांसजेंडर कम्युनिटी इज़ स्लोली, बहुत ही स्लोली कह सकते हैं, slowly changing and transformations are seen regarding their access to education. well, आपने देखा होगा कितने परसेंटेज में ये पढ़े लिखे होते हैं and decent work. ठीक है. let us briefly read the story of मनोज बंदोपाध्याय. अब यहाँ पे स्टोरीज़ हैं, मुझे नहीं पता. आई हैव डन BEd फ्रॉम CCS यूनिवर्सिटी, बट ये इग्नू की बुक है तो आई विल डू. इग्नू से करती हूँ, मैं पढ़ती हूँ. पढ़ना ज़रूरी होता है. डजेंट मैटर कि कौन सी यूनिवर्सिटी है. 90% या कह सकते हैं 80% तो सेम ही होता है. ठीक है.
ओके, हम लोग कहाँ पर है? मनोवी बंदोपाध्याय, हु इज़ द फर्स्ट ट्रांसजेंडर पर्सन टू बिकम द कॉलेज प्रिंसिपल। ओ माय गॉड, ये नाम तो काफ़ी अच्छा है। मे कम इन योर, पता नहीं कहाँ, बट ये पता होना चाहिए। मैं ये नहीं कर सकती ये सीटेड, मैं सीटेड की तैयारी तो मैं खुद ही कर रही हूँ। क्या? मनोवी बंदोपाध्याय, हु इज़ द फर्स्ट ट्रांसजेंडर पर्सन टू बिकम द कॉलेज प्रिंसिपल एट कृष्णागर। अच्छा, कृष्णागर होगा या कृष्णा नगर होगा? कृष्णनगर, कृष्णनगर वुमेंस कॉलेज इन वेस्ट बंगाल। मैं तो इसे याद कर लेती हूँ, मानवी बंदोपाध्याय। शी राइट्स अ स्टोरी एज, उसको हम शी बोल रहे हैं, ठीक है। शी राइट्स अ स्टोरी एज व्हेन अ बॉय वॉज बोर्न आफ्टर टू गर्ल्स इन द बंदोपाध्याय फैमिली। जब दो लड़कियों के बाद एक लड़का हुआ, एवरीवन रिजॉइस्ड, बहुत मज़े किए, सबके मज़े हो गए, लड़का हुआ भाई। हाउ इट वॉजंट लॉन्ग, मतलब ये काफ़ी लंबे समय तक ये मज़े नहीं चले हैं। बिफोर द लिटिल बॉय बिगेन टू फील इनएडुकेट इन हिज बॉडी, उसको अपनी बॉडी में कुछ कमी, कुछ महसूस होने लगा। एंड स्टार्टेड क्वेश्चनिंग हिज आइडेंटिटी, कि वो कौन है, लड़का है लड़की है, अगर लड़का है तो लड़कियों जैसे शौक क्यों है, ठीक है। वाई डिड ही कॉन्स्टेंटली फील लाइक ही वॉज अ गर्ल इवन दो ही हैड मेल पार्ट्स, जबकि उसकी बॉडी के मेल पार्ट्स हैं, बट ही इज़ फीलिंग लाइक कि उसको लड़कियों के शौक क्यों हैं। वट कुड ही डू टू फीलिंग सो इनकम्प्लीट, इट वॉज़ अ क्रूअल जोक ऑफ डेस्टिनी, मतलब बहुत ही बुरा मजाक था, घटिया मजाक था किस्मत का, विद द विच फैमिली रिफ्यूज टू एक्नॉलेज, मतलब उन्होंने मानना ही पसंद नहीं किया। बट अननोन टू दैम, मतलब उनको पता ही नहीं था। द बॉय हैड एम्बार्क्ड ऑन हिज जर्नी टू बिकम मनोवी, मतलब वो उस बॉय को क्या बनना था? मनोवी, या कुछ और नाम होगा उसका। तो मनोवी बंदोपाध्याय टेल्स द स्टोरी ऑफ हर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम अ मैन इनटू अ वीमेन इन हर बुक एंड टाइटल। अभी इन्होंने कोई बुक लिखी है, अ गिफ्ट ऑफ गॉडेस लक्ष्मी, झिलमिल मुखर्जी पांडे, 2017। द बुक नरेट्स हाउ अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वंस ओन सेल्फ इज रिक्वायर्ड। सबसे पहले खुद को समझना चाहिए, नॉट बिकॉज की सोसाइटी को दिखाने के लिए, पेरेंट्स को दिखाने के लिए, बट ये इंडिया में इसको थोड़ी कमी है कि खुद के लिए टाइम ही नहीं मिलता, देते ही नहीं है। लड़का है तो जिम्मेदारियाँ, लड़की है तो शादी की जिम्मेदारियाँ, घर की जिम्मेदारियाँ, बच्चों की जिम्मेदारियाँ। मेरे साथ तो खैर ऐसा नहीं हुआ, बट मेरी सोच, कुछ भी नहीं हुआ, अच्छा हुआ लाइफ में, फिर भी हम सोच भी वैसी कर देते हैं, ठीक है। बुक नरेट्स हाउ अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वंस ओन सेल्फ इज रिक्वायर्ड to discover one's gender identity, in which access to education also plays a key role to win struggle। अब उनकी लाइफ में इतना स्ट्रगल होता है, उनको पढ़ने भी नहीं दिया जाता, तो ये काफ़ी गलत है। तो यहाँ पर क्या होता है कि एजुकेशन ऑल्सो प्लेज अ की रोल टू विन स्ट्रगल, मतलब अपनी फैमिली से लड़ना, अपने आप से लड़ना, अपने आप को बताना कि नहीं, मुझे आई डोंट लाइक टू ड्रेस लाइक दिस, मुझे इस तरीके से चलना, बोलना, उठना, बैठना, पहनना पसंद नहीं है। मतलब ये काफ़ी मुश्किल हो जाता है फैमिली को कन्विंस करना, फिर सोसाइटी से फाइट करना, उसमें भी आप किसी को पढ़ने का मौका नहीं दो तो उसका स्ट्रगल तो होता ही नहीं, उसकी लाइफ बिल्कुल वेस्ट हो जाती है। इट इज़ बेटर कि वो एजुकेट हो एंड देन वो फाइट बैक करे, अपने लिए फ़ाइट करे या स्ट्रगल करे। तो ओके, सो अब हमारे क्या है यहाँ पर, टीचिंग ट्रांसजेंडर एज अ कॉन्सेप्ट विल हेल्प अस मोर टू एक्सप्लोर जेंडर कंस्ट्रक्शन बियॉन्ड द। यहाँ पे होता है ना, ट्रांसजेंडर को भी हम थोड़ा समझें या उसका कॉन्सेप्ट को समझें, तो हमें थोड़ा सा एक्सप्लोर कर सकते हैं, मोर टू एक्सप्लोर जेंडर कंस्ट्रक्शन बियॉन्ड द बाइनरी कैटेगरी ऑफ मेल और फीमेल। मतलब इसको बाइनरी कैटेगरी मेल और फीमेल ही था। ट्रांसजेंडर कम्युनिटीज़ एंड देयर लाइव्स are as diverse and heterogeneous as other social categories. Introducing the students Introducing the students to transgender subject matter will invite a variety of questions. Therefore, classroom environment needs to be sensitive. Therefore, classroom environment needs to be sensitive and comfortable for understanding such issues. Within sociology and in gender studies, a variety
A variety of topics such as subcultures, countercultures, social inequality, employment discrimination, social institution, and healthcare can be taught from the perspective of transgender community. अभी वेंटलिंग एट ऑल 2008 में ये इसको उन्होंने लिया होगा. देन instructors can use websites, online forum, lectures, transgender support organizations to facilitate learners understanding about transgender communities and lives. Okay, gender basically क्या होता है? Gender is a learned behavior, therefore it can be named as gender socialization. ये क्या होता है? एक learned behavior होता है. कई लड़कियां होती हैं, उनको इतना स्ट्रॉन्ग बनाते हैं कि उनको पता ही नहीं होता कि वो लड़कियां हैं, दे शुड बी कमज़ोर, बट दे जस्ट वर्क हार्ड, यू नो. उनकी फैमिली उन्हें भेदभाव ही नहीं करती, उन्हें लगता है कि वो सब कुछ कर सकती हैं. अभी कभी कुछ लड़के होते हैं, उनको बस शुरू से यही बोला जाता है कि रोना नहीं है, और मतलब इट्स अ लर्न बिहेवियर. अब उसको यही सिखा रहे हो कि रोना नहीं है, या लड़कियों को यही सिखा रहे हो कि तुम्हारा काम खाना बनाना है. तो gender is a learned behavior, therefore it can be named as gender socialization. Gender socialization is a process in which individuals learn certain gender norms and behavior and identity. Let us think about gender socialization in our everyday life by looking at some of the hypothetical questions. मतलब हम खुद से ये पूछें कि क्या है. Gender socialization is a process. What is gender socialization? If you are making notes तो ये लिख लेना. क्वेश्चन क्या है? What is gender? मेरी राइटिंग कितनी गंदी आती है. It is recording. Okay. क्या है? Gender socialization is a process in which individuals learn certain gender norms and behavior and identity. Let us think about gender socialization in our everyday life by looking at some of the hypothetical question. कुछ hypothetical question है. What was the reaction of the parents when a child is born as a boy or girl? तो भाई अगर पहली लड़की है तो वो भी खुश होते हैं कि हुआ है, और अगर बॉय है तब तो बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं. मतलब दोनों में ही खुश होते हैं, बट अगर वो सेकंड बॉय है तो खुश होंगे, सेकंड गर्ल है तो समझ जाओ. ओके. व्हाट कलर वुड द पेरेंट्स यूज टू डेकोरेट द बेबीज़ रूम? अब ये पिंक और ब्लू में ही फंस गया. बट हाउ टू थिंक अबाउट डिफरेंट नेम्स फॉर अ बेबी बॉय और बेबी गर्ल? अब ये है कि कोई लोग भगवान के नाम पे रखते हैं, कुछ एक्चुअल मीनिंग देखते हैं. व्हाट काइंड ऑफ टॉयज विल एवरी बॉडी गेट फॉर द बेबी? कपड़े, खिलौने वगैरह. हाउ द टीचर्स विल मेक 2 different lines फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स इन द स्कूल? हाउ फैमिलीज एंड स्कूल्स असाइन different natures of work to boys and girls. ये फैमिली का बहुत ही बुरा रोल होता है इसमें कि लड़कियां अगर खेलने जाना चाहें, कुछ करना चाहें, तो पहले उनका हाउस होल्ड कोर्स वो हो जाता है. ठीक है. वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, बट बुक तो ख़त्म करनी है ना मुझे सीटेड. अब देखो मेरा ये जो था जुलाई वाला नहीं हो पाया, मैं नहीं जा पाई. पेपर 1 तो क्लियर है, बट मार्क्स उसमें वही हैं कि 90s की लाइन में है. पेपर 2 में पहले पेपर दिया था तो 84 थे, फिर तो और भी कम आ गए, 60s में आ गए. अब की बार दे ही नहीं पाई. वीडियो वगैरह मैंने भी देखी थी. मैं तो तैयारी कर रही हूँ भाई. इसको करना शुरू हो जाओ, मत सोचो कि एक हफ्ते पहले पढ़ेंगे, बुक्स ले लेंगे, वीडियो देख लेंगे. पढ़ना शुरू कर दो. ओके. तो अभी तो मैं जेंडर ये बैक वो समझ रही हूँ. जो मेन इंटरेस्टिंग होगा वो होगा साइकोलॉजी. उसको तो मैं पहले से बहुत ज़्यादा प्रिपेयर करके ही आई विल मेक वीडियोज़ ऑन दैट.
बट ऐसा सोच रही हूँ, आई होप कि मैं बहुत मेहनत करूँ जैसा मैंने सोचा है। एनीवेज, think about these questions and internalize the notion of gender differences which people experience in their everyday life. अब ये कोई ओकली है, क्या है ओकली? Think about these questions, internalize the notion of gender differences which people experience in their everyday life. ओकली in her book, अब देखो ओकली ने क्या बुक लिखी है, एक तो मनोबी बंदोपाध्याय है, क्या है देख लेंगे एक और। ओकली इन हर बुक सेक्स जेंडर एंड सोसाइटी 1972 में ओकली ने एक बुक लिखी थी, सेक्स एंड सोसाइटी, मेड अ क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन सेक्स जेंडर। क्या कहता है अब इनकी वो देखो बुक में क्या कहता है। ये बहुत ही अच्छा है। व्हाट इज सेक्स? सेक्स इज़ अ वर्ड दैट रिफर्स टू द बायोलॉजिकल डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल। और ये क्या होते हैं? विजिबल होते हैं। द डिफरेंस, विजिबल डिफरेंस इन जेनिटेलिया, ठीक है, जो जेनाइटल पार्ट्स होते हैं वो। बॉय का तो वैसे ही पता चलता है ना जेनाइटल देख करके कि बॉय है गर्ल है, ठीक है। द रिलेटेड डिफरेंस इन प्रोक्रिएटिव फंक्शन, जेंडर, अब ये जेंडर है, हाउर इज़ अ मैटर ऑफ कल्चर, ये वही है। इट रिफर्स टू द सोशल क्लासिफिकेशन टू मस्कुलिन एंड फेमिनाइन वर्क। ये किससे लिया गया? मस्कुलिन एंड फेमिनाइन वर्क अडेप्टेड फ्रॉम फ्रीडमैन। जेंडर इंक्लूड्स सोशल रिलेशनशिप, लेबर, पावर, इमोशन एंड लैंग्वेज। अगर लड़के भी रोते तो उनको बोल देते हैं अरे ये क्या लड़कियों की तरह रो रहा है। अगर कोई लड़की कमाती है तो ये बाप का फ़र्ज़ निभा रही है, ये तो बेटी नहीं बेटा है, मतलब बेटा है। मतलब ये सोसाइटी ने डिसाइड किया कि कमाना लड़कों का काम है या रोना लड़कियों का काम है। तो ये होता है ना कि सोशल रिलेशनशिप, लेबर, पावर, इमोशन एंड लैंग्वेज। मैं आता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं आती हूँ, मैं खाती हूँ। तो दैट्स हाउ कि लैंग्वेज वगैरह उनका थोड़ा डिफरेंट कर दिया गया, तो उनको मेल और फीमेल। इट इज़ interpreted differently in different societies and cultures. Let us look at an appropriate code to understand gender. ठीक है, ये तो उन्होंने सेक्स का बता दिया। फिर नॉट ऑल वुमेन आर पुअर, नॉट ऑल पुअर पीपल आर वुमन, बट ऑल women हैव पोटेंशियल टू सफ़र फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन। ये सो ट्रू है। कबीर एंड सुब्रमण्यन 1996। सी होम्स एंड जोन्स 2013 पेज 17। अब यहाँ पे ना कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं इस बुक में। राइट योर आंसर्स इन द स्पेसेस गिवन बिलो, कंपेयर योर आंसर्स विद दोज गिवन एट द एंड ऑफ द यूनिट। अब यहाँ पर क्या है? इज जेंडर सोशली कंस्ट्रक्टेड? यस, डिस्कस विद एन एग्जाम्पल। बताना। अभी 28 मिनट की वीडियो हो गई है। आई विल बिगिन फ्रॉम जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। क्या करूँ? अभी तो नहीं कर सकते। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन करूँगी, फिर जेंडर डायनामिक्स करूँगी। तो इन द नेक्स्ट वीडियो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, ये मैं लिख दे रही हूँ सो दैट कि मुझे भी याद रहे। नेक्स्ट वीडियो विल बी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। Okay, bye. So that's it for today, and we will begin from 1.4, which is gender discrimination. I wish if I could see it's page number 10. Okay, so bye. That's it for today. I hope it will help you all and me as well.